आप ये बात जानते हैं कि उस समय की धरती की सबसे सुंदर कन्या भानुमति की शादी दुर्योधन से कैसे हुई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह जबरदस्ती की शादी हुई थी, लेकिन यह सब कैसे हुआ और दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ। कौरवों और पांडवों के युद्ध को महाभारत कहा जाता है। इस युद्ध में लगभग सारे कौरव मारे गए थे। सबसे अंत में भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। तो पांडवों ने अपने शत्रु दुर्योधन की पत्नी भानुमति के साथ क्या किया था। और आपने एक कहावत अवश्य सुनी होगी। भानुमति के बारे में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। उस कहावत का भानुमति से क्या संबंध है, आखिर इस कहावत का क्या अर्थ है। अगर आप भी भानुमति की पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फटाफट दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत के मूल ग्रंथ में आपको दुर्योधन का जिक्र हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हैरानी की बात तब होती है कि इस पूरी महाभारत में दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जिक्र केवल 3 बार ही देखा गया है। लेकिन दक्षिण भारत की लोक कथाओं में आपको भानुमति से जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन महाभारत में द्रौपदी के बाद अगर कोई दूसरी सबसे सुंदर महिला थी तो वह थी भानुमति। भानुमति का जन्म कलिंग देश के राजा चंद्रसेन वर्मा के घर में हुआ था। भानुमति बचपन से ही बेहद सुंदर और सुशील चतुर कन्या थी। भानुमति जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो मन ही मन अर्जुन से प्यार करने लगी थी। भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात कभी अपने पिता के सामने नहीं रखी। जब भानुमति विवाह करने की योग्य हुई तो उसके पिता ने भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा और महाराजा आए हुए थे। इसमें शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ पधारे थे। जब भानुमति हाथ में माला लेके अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई, भानुमति को तो अर्जुन का इंतजार था, लेकिन अर्जुन स्वयंवर में नहीं आए। मन में अर्जुन को पाने की इच्छा रखने वाली भानुमति अपना मन मारकर हाथ में माला लेकर दरबार में तो आ गई। और उस समय दरबार में बैठा दुर्योधन भानुमति को देखते ही उन पर मोहित हो गया। भानुमति हाथ में माला लिए प्रत्येक राजा के पास जाती हैं और एक दासी उनका प्रत्येक राजा से परिचय कराती है। तब भानुमति उन्हें देखती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं। इसी क्रम भानुमति दुर्योधन के पास भी गयी। भानुमति ने दुर्योधन को देखा, लेकिन उसके गले में बिना माला डाले ही आगे बढ़ गयी। दुर्योधन ने इसको खुद का अपमान समझा और अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने जबरदस्ती बलपूर्वक भानुमति के हाथों पर माला अपनी गर्दन में डलवाने की कोशिश करी। दुर्योधन की इस हरकत से स्वयंवर में आए सभी राजाओं ने, दरबारियों ने दुर्योधन का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुर्योधन ने इनमें से हर एक राजा को चुनौती दे डाली। अगर किसी ने भी युद्ध में उनके मित्र कर्ण को पराजित कर दिया तब वो भानुमति को छोड़ देंगे और उनसे शादी करने की जिद त्याग देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फिर वह भानुमति से विवाह रचाकर उसे हस्तिनापुर अवश्य ले जाएंगे। कर्ण दुर्योधन के बेहद खास मित्र थे, इसीलिए मित्रता की खातिर वो इस बुरे काम और अधर्म में भी दुर्योधन का साथ दे रहे थे। भानुमति से विवाह की इच्छा रखने वाले योद्धाओं ने एक एक करके कर्ण को चुनौती देना शुरू कर दिया और कर्ण सभी को धूल चढ़ाते रहे। और सबसे अंत में जरासंध ने कर्ण को युद्ध की चुनौती दी और जरासंध से काफी लंबा युद्ध चला, लेकिन अंत में कर्ण ने जरासंध को भी पराजित कर दिया। और कर्ण से मिली हार जरासंध के लिए अपने जीवन की पहली हार थी। सभी योद्धाओं को हराने के बाद दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को महारानी राजस्व उपहार स्वरूप दे दिया। दुर्योधन का विरोध करने वाला अब कोई नहीं बचा था। इसके बाद कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने भानुमति का हरण कर लिया। भानुमति की एक सहेली भी थी जिसका नाम सुप्रिया था। दुर्योधन ने जब भानुमति को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर आए थे तब सुप्रिया भी भानुमति के साथ आई थी। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन की भानुमति से और कर्ण की सुप्रिया के साथ शादी करा दी गई थी। दुर्योधन ने भानुमति का स्वयंवर के बीच हरण कर लिया था, जिस वजह से राजा चंद्रसेन वर्मा और उनकी पुत्री भानुमति बहुत परेशान हो गए थे। अपने पिता के अपमान के कारण बहुत दुखी थी।
भानुमति अपने पिता के अपमान के कारण बहुत दुखी थी, लेकिन भानुमति के पास दुर्योधन को अपना पति स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। विवाह के बाद कर्ण के साथ भानुमति की दोस्ती हो गई और दोस्तों ये दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। एक समय की बात है जब कर्ण और भानुमति चौसर खेल रहे थे, तब अचानक से भानुमति की खेल छोड़कर उठने लगी। तब दुर्योधन वहाँ पर आ गए थे। उसे देखकर भानुमति खड़ी हो गई थी। भानुमति को खड़ी होते देखकर कर्ण ने सोचा भानुमति हारने के डर से खेल छोड़कर भाग रही है। ये सोचकर भानुमति को रोकने की कोशिश करने लगे। तब भानुमति का दुपट्टा नीचे गिर गया। उसके गले में पहने हुए मोतियों का हार बिखर कर नीचे गिर गया। जब कर्ण ने देखा तो दुर्योधन ने उसे इस हालत में देख लिया। तब वो बहुत चिंतित हो गए। तब दोनों को लगने लगा कि इस घटना से दुर्योधन उन दोनों को गलत समझेगा। लेकिन दोस्तों दुर्योधन को कर्ण पर और अपनी पत्नी भानुमति पर अधिक विश्वास था। वह जानता था कि कर्ण और भानुमति उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। इसीलिए कर्ण और भानुमति को परेशान देखकर दुर्योधन हंसते हंसते उनसे कहा, अरे तुम लोग मोती खुद उठाओगे या मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं? इसके बाद दुर्योधन खुद मोती उठाता है और अपना काम समाप्त करके वहाँ से चला जाता है। दुर्योधन को भले ही महाभारत का खलनायक योद्धा माना जाता है, लेकिन दुर्योधन को अपनी पत्नी भानुमति पर बहुत विश्वास था। आगे चलकर दुर्योधन और भानुमति ने 2 संतानों को जन्म दिया, जिनमें पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। लक्ष्मणा प्रिय अपनी माता की तरह बेहद सुंदर और बचपन से ही एक वीरांगना की बहादुर कन्या थी। लक्ष्मणा जब बड़ी हुई तो दुर्योधन ने लक्ष्मणा की शादी अपने मित्र कर्ण के पुत्र वृषसेन से करवाने की योजना बनाई, लेकिन कुरुवंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन यह एक ऐसा स्वयंवर था जिसमें पहले ही तय कर दिया गया था कि लक्ष्मण को ही वरमाला पहनाई जाएगी। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुर्योधन की योजना उस समय विफल हो गई। जब लक्ष्मणा के स्वयंवर में श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र श्याम भी आए हुए थे। श्याम ने जब स्वयंवर में लक्ष्मणा को देखा तो वो देखते ही लक्ष्मणा पर मोहित हो गए। हालांकि उन्हें पहले से ही यकीन था कि लक्ष्मणा वृषसेन के गले में वरमाला डालेगी। इसीलिए श्याम ने स्वयंवर के बीच से ही लक्ष्मणा का हरण करने की कोशिश की। जिसके बाद कर्ण पुत्र वृषसेन श्याम को युद्ध के लिए ललकारते हैं। इसके बाद वृषसेन के सामने एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन इस युद्ध में श्याम को परास्त कर दिया जाता है। अब लक्ष्मणा का हरण करके श्याम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्योधन द्वारा श्याम को कारागार में डालने की बात बलराम को पता चलती है। तो बलराम अपने भतीजे को कष्ट में देखकर उन्हें उससे बचाने के लिए गदा उठाते हैं और क्रोध में दुर्योधन के महल में पहुंच जाते हैं। इस रौद्र रूप को देखकर दुर्योधन का डर जाता है और अपनी पत्नी भानुमति के पास जाकर समझौते की बात करने के लिए कहता है। भानुमति भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वो मन ही मन चाहती थी कि उसकी बेटी लक्ष्मणा का विवाह कृष्ण के पुत्र श्याम से हो जाए। बलराम को समझाने के लिए कहा। तब भानुमति ने बलराम से बातचीत करके दुर्योधन को श्याम और लक्ष्मण की शादी करने के लिए मना लिया, जिसके बाद पूरे विधि विधान से लक्ष्मणा और लक्ष्मण की शादी हो गई। दोस्तों कुरुक्षेत्र में जब भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया, तब विधवा हो चुकी भानुमति ने दुर्योधन के चचेरे भाई अर्जुन से विवाह कर लिया। दरअसल द्वापर युग में ऐसा माना जाता है कि विवाह करने से 2 पक्षों के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाती थी। भानुमति भी यही चाहती थी कि कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भानुमति पूरे परिवार को एक बार फिर से जोड़ना चाहती थी। इसीलिए भानुमति पर यह कहावत सही बैठती है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुंभा